हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। वाइज आज मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। वाइज को हिंदी में वाच कहते हैं। और वाइज दो तरह के वाक्यों का में प्रयोग होता है। एक होता है कर्ता प्रधान वाक्य, दूसरा होता है आपका क्रम प्रधान वाक्य, जिसमें इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं एक्टिवाइज। एक्टिवाइज मीन्स इसमें क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके द्वारा कार्य होता है, और दूसरा होता है पैसिवाइज, जिसमें सब्जेक्ट के लिए किसी अन्य के द्वारा कार्य होता है। तो एक्टिवाइज पैसिवाइज वाक्यों में या सेंटेंस में जब कर्ता की आवश्यकता नहीं होती है तब पैसिवाइज का निर्माण किया जाता है। एक्टिवाइज में जैसे टेंसों में आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि टेंसेस 12 होते हैं तो उनकी अपनी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी किसी में दिया होता है, किसी में नहीं दिया होता है। फिर आपका मेन वर्ब होता है। उसके जस्ट अपोजिट पैसिवाइज में क्या होता है कि पहले ऑब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है प्लस मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल हमने लिया है, वी हेल्प देम इन एवरी डे। वी आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्प आपका वर्ब हो गया, देम आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और इन एवरी डे ये अदर थिंग्स हो गए। तो पैसिवाइज में पहले आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और पैसिवाइज जब बनाएंगे तो आपका ये सब्जेक्ट आपका लास्ट में चला जाएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, दे का देम हो जाएगा, और उसके बाद क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है तो आर ले लिया हमने। ये प्लूरल फॉर्म है, सब्जेक्ट तो आर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, फिर है आपका बाई तो हमने बाई ले लिया, और आपका सब्जेक्ट क्या है, वी है, वी का एस हो जाएगा। जो अदर है एवरी डे तो इन हटा देंगे और एवरी डे रह जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के द्वारा आपको मैं बता रहा हूँ। बाकी जब रूल बता दूंगा तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। पहला हमारा है चेंज इन प्रोनाउन और नाउन। सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज। सब्जेक्टिव केज मतलब एक्टिवाइज, ऑब्जेक्टिव केज मीन्स पैसिवाइज। यानी ये सब्जेक्ट के प्लेस पर फॉर्म में रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखना है प्रोनाउन को तो इस फॉर्म में रहेगा। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे या सब्जेक्ट के प्लेस पे कोई नाउन दिया होता है तो एज इट इज उसको लिख देते हैं। यानी ऑब्जेक्ट से प्लेस पे अगर सब्जेक्ट पे जाएंगे तो वैसा ही रहेगा, और सब्जेक्ट के प्लेस से ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ले जाएंगे तो भी वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। कुछ वर्ड ऐसे भी दिए होते हैं जो आपको पढ़ करके बड़ा अजीब लगता है कि क्या करें। समवन, एवरीवन, समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी में नो ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें कोई भी चेंज या कोई नो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। वो एग्जाम्पल के द्वारा ये समझते हैं हम। जैसे एवरीवन लव्ड मदर टेरेसा, एवरीवन लव्ड मदर टेरेसा।
इसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, मदर टेरेसा हो गया। तो मदर टेरेसा पहले लेंगे, क्योंकि ये लव सेकंड फॉर्म दिया हुआ है तो ये पास्ट टेंस का होगा, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपका वाज और वर होता है, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मदर टेरेसा वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म लव का लव्ड होगा, फिर बाई और एवरीवन, एवरीवन जैसे दिया है उसका वैसे के वैसे हम लिख देते हैं। आइए हम आते हैं नेक्स्ट रूल पे। यहाँ पर टेंसेज में चेंजिंग कैसे होती है। टेंस इज इम्पॉर्टेंट, मैंने कहा था पहले भी आपको कि टेंस नरेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और पैसिव वॉइस के लिए भी। तो टेंसेस के 12 पार्ट हैं, बट ओनली 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बन सकता है, जिसमें पहला आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे जो सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं उसमें मैं आपको पैसिव वॉइस बना के बताऊंगा। सिंपल प्रेजेंट में सबसे पहले सब्जेक्ट, प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा, प्लस ईज आर एम हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट होता है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पीपल है, ऑलवेज एडमायर आपका अदर थिंग्स हो गया, और द फ्रीडम फाइटर, द ऑलवेज आपका अदर हो गया, एडमायर्ड आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। ऑलवेज आपका अदर हो गया। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द फ्रीडम फाइटर आपका पहले आ गया, और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्योंकि ईज आर एम होती है तो जैसा सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका ईज आर एम में से ले लेते हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है इसलिए आर ले लिया। ऑलवेज एडमायर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, एडमायर्ड बाय द पीपल, बाय द पीपल। अब इसका नेगेटिव फॉर्म होता है तो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होता है, फिर डू नॉट या डज नॉट होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जैसे ही इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस ईज आर एम प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस 3 तरह से बनता है। पहला आपका होता है हेल्पिंग वर्ब से, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन पैसिव वॉइस बनाएंगे क्योंकि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब ईज आर एम होती है तो वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट फॉर्म पहला इंट्रोगेटिव था जिसको हेल्पिंग वर्ड से बनता है। दूसरा इंट्रोगेटिव आपका क्वेश्चन वर्ड से बनता है, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर से, तो उसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है वो तो वहीं रहेगा, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज की जगह ईज आर एम हो जाएगी, और ये ऑब्जेक्ट आपका पहले आ जाएगा, और प्लस प्रिंसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका ये सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसका आपका तीसरा जो रूल है वो हु से शुरू होता है। हु प्लस प्रिंसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का रूल हो जाएगा बाय हुम। हु आपका बाय हुम में चेंज हो जाएगा, प्लस ईज आर एम हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल का थर्ड फॉर्म प्लस अदर थिंग्स भी अगर दिया हो तो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। राजन टीचेज अस साइंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है आपका। राजन आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, दो ऑब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऑब्जेक्ट नंबर 2, तो दोनों से आप बारी बारी से बना सकते हो। तो पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट यानी अस। अस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में वी हो जाएगा, और उसकी हेल्पिंग वर्ब ईज आर एम में से वी के साथ आर का यूज होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट, टीच का टाट हो जाएगा,
और अदर जो ऑब्जेक्ट दिया उसको पहले रखेंगे तो साइंस हो जाएगा, फिर बाय और फिर आपका सब्जेक्ट, क्योंकि ये नाउन है तो एज इट इज रहेगा ये, तो राजन का राजन ही लिख देंगे और ये बन गया पैसिव वॉइस आपका। लेकिन साइंस से जब बनाएंगे इसको तो साइंस ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पर, साइंस इज टाट अस, ये अस आपका यहीं पे हो जाएगा और फिर बाय फिर आपका राजन। ठीक है, आइए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं नेगेटिव फॉर्म में। यू डू नॉट पोस्ट माई लेटर, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, माई हो गया, माई लेटर हो गया, सब्जेक्ट आपका यू हो गया और पोस्ट आपका वर्ब हो गया। तो माई लेटर इज नॉट पोस्टेड बाय यू, माई लेटर इज नॉट पोस्टेड बाय यू, क्योंकि सब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज हो गया, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट आपका यू हो जाएगा। और नंबर 6 एग्जाम्पल है डू दिस वर्क एट वंस, अगर इस तरह से दिया है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको डू और डज देख के आप समझ लें कि ये सिंपल प्रेजेंट का, तो सिंपल प्रेजेंट नहीं है, ये डू का प्रयोग आपका मेन वर्ब के रूप में हुआ है जो आपका इम्परेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो डू दिस वर्क एट वंस, तो दिस वर्क, ये आपका दिस वर्क शुड बी डन एट वंस, इस तरह से बन जाएगा, दिस वर्क शुड बी डन एट वंस। इसका रूल अभी हम आगे बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आइए देखते हैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है आपका डू यू हेल्प मी, डू यू हेल्प मी, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया तो मी का आई हो जाएगा और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगता है तो पहले एम ले लिया, तो एम आई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, उसके बाद बाय फिर यू, सब्जेक्ट आपका यू है तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी, सब्जेक्ट के प्लेस पे भी, सब्जेक्ट पे भी यू होता है, ऑब्जेक्ट पे भी यू होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एम आई हेल्प्ड बाय यू, जैसे डू यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क, आई एम आई हेल्प्ड बाय यू। अगला एग्जाम्पल आपका हु से है, हु टीचेज यू इंग्लिश, ये ऐसा अगर एस और यस लगा है तो हम जान जाएंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अगर ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे तो समझेंगे कि वो सिंपल पास्ट है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस हु को हम बाय हुम में चेंज कर देंगे और क्योंकि यू हमने पहले लिया है तो यू आपका प्लूरल होता है तो यू के साथ आर ले लिया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट, वर्ब की थर्ड फॉर्म टाट हो जाएगा और अदर ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश दिया है तो उसको लास्ट में लिख के क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन अगर इंग्लिश से बनाते हैं तो बाय हुम उसके बाद इज लग जाए क्योंकि ये इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ इज टॉट यू, इस तरह से बन जाता है। इस तरह से बच्चों हर टेंस की अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, रूल जितना भी मैंने बताया आपको वो सारे सेम ही लगने हैं, बस उसकी हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या रखना है वो चीज़ें आपके सामने यहाँ हैं। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर होता है, इज आर एम की जगह वाज वर प्रयोग करेंगे। सिंपल फ्यूचर में विल बी और शैल बी, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल बी और सेकंड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के साथ विल बी लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आर एम रहेगा और उसमें बीइंग ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर और साथ में आपका बीइंग लग जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नो चेंज, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बच्चों जब इज आर एम और बीइंग लगाएंगे तो अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ बीच में आपका नॉट लग जाएगा, जब भी बनाएंगे तो ये बीच में नॉट, बीइंग से पहले नॉट लगना चाहिए और विल बी और शैल बी में भी बी से पहले आपका नॉट लगता है अगर नेगेटिव बनाते हैं तो। उसके बाद
फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होता है। तो सब्जेक्ट का हैज़ और हैव का यूज़ कैसे है मैंने पहले आपको टेंस में बता दिया है। और प्लस बीन वही भी है, नेगेटिव रहेगा तो बीन से पहले ही नॉट लगाने हैं, लेकिन अदरवाइज अफर्मेटिव है तो आपको हैज़ या हैव के साथ बीन का प्रयोग हुआ पैसिव वॉइस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपका विल और शैल के साथ हैव प्लस बीन लगेगा। तो इसके साथ जो भी नॉट लगेगा आपका शैल और विल के बाद ही नॉट लगता का नेगेटिव हो तो। और लास्ट में प्रेजेंट या पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नो चेंज, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। एक सिंपल सा तरीका आपको बता दें, इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस मान लीजिए दिया हो क्लोज द डोर, इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा मेन वर्ब से शुरू होता है, ये आपको पता है, क्लोज द डोर। तो पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला पहले लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई आर यू, ये नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, यहीं पे वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद ही ख़त्म कर देंगे तो भी आपका पैसिव वॉइस सही है। तो आइए बनाते हैं इसका। लेट पहले लगा दिया हमने, रूल में लेट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, द डोर हमने लिया। डोर के बाद क्या लगाना है आपको, बी लगाना, तो बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्लोज वर्ब है तो क्लोज्ड हो जाएगा। बाई यू आप लगाएं चाहे न लगाएं, यहाँ तक भी करेंगे तो भी ये सही है। अदर एग्जांपल देखिए, लेट द डोर बी क्लोज, ये भी कहेंगे तो भी ये सही है। अदर एग्जांपल आपका है ब्रिंग अ बुक, ब्रिंग अ बुक, फिर वही रूल, लेट ऑब्जेक्ट आपका ये बुक है तो ये बुक हमने ले लिया। फिर फार्मूले में बी है तो बी ले लिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग का ब्राट होता है तो ये है। तो बच्चों मैंने एक छोटे से वीडियो में ये प्रयास किया है कि पैसिव वॉइस जो 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है वो आपको अच्छी तरह बता दूं, ठीक है। लेकिन जो भी सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल में लिए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस तरह से ही आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और रूल्स को एक बार ध्यान से सुन के आप लोग स्टडी करिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक मेरे वीडियो को लाइक करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।